नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में आपको रामनवमी की ऐसी एक पूजा विधि बताऊंगी जो पूजा विधि अपने आप में बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही सार्थक है। मतलब आपके जीवन के कहते हैं ना, हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी इच्छा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, पर वो इच्छा हमें लगता है कि संभव नहीं है पूरा करना। ऐसी क्या इच्छा हो सकती है? खास करके ये वो इच्छा है जिसमें हम एक उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं। उच्च पद की प्राप्ति कौन नहीं चाहता कि मुझे एक हाई पोजीशन मिले। एक हाई पोजीशन के लिए अगर आप कोई पूजा करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा सिद्ध और सार्थक पूजा विधि आपको कहीं भी कोई भी और नहीं मिलेगी, जो कि आप खुद ही अपने घर पर बैठ करके अपनी सुविधा अनुसार अपना समय निकाल करके, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद से ही कर रहे हैं। रामनवमी की जो आज मैं आपको पूजा विधि बताने जा रही हूँ, इस पूजा विधि को करके आप अपने सूर्य, बृहस्पति और बुध तीनों ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों ग्रहों के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तीन ग्रह जिनके शुभ हो जाएं, उनके जीवन में अशुभ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तीन ग्रह सूर्य, बृहस्पति और बुध। कहीं पर भी इंटरनेट पे सर्च कर लेना आप, सूर्य, बृहस्पति और बुध ग्रह अगर स्ट्रांग हो जाए हमारे, तो हमें क्या क्या शुभ फल मिल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ, एक रामनवमी की पूजा एक ऐसी पूजा है जो कि तीन ग्रह कवर कर लेती है। बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि सबको समझ आ जाए। कोई भी हम पूजा करते हैं, जनरली वो हमारा कोई एक पर्टिकुलर ग्रह कवर करती है। जो भी हम पूजा विधि बताते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रह दोष के लिए कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ग्रह वो कवर कर लेती हैं और उतने ही क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन रामनवमी की जो पूजा है, ये हमारे बुध, बृहस्पति और सूर्य तीनों ग्रहों को कवर करती है। इनसे रिलेटेड आपको शुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे। वो भी ये तीनों ग्रह जो भी शुभ फल देते हैं वो प्राप्त होंगे। और ये तीनों अगर कहीं से भी इन्फ्लिक्टेड हो जाएं, कमज़ोर हों, किसी भी कारण अपने शुभ फल ना दे पा रहे हों, या आपके कुंडली में अशुभ स्थान पर हों, कोई भी नुकसान दे रहे हों आपको, तो याद रखना कि ये पूजा विधि करने के बाद, और जो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे प्रोसीजर, उसको फॉलो करने के बाद इन तीनों ग्रहों से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तीनों ग्रह मिलकर के कहीं भी कोई दोष भी बना रहे होंगे तो वह भी दूर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक अकेली ये पूजा विधि ही अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दे। अगर आपने यही पूजा विधि अपने लाइफ में फॉलो कर ली तो आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित ही है, वो भी एक अच्छा परिवर्तन। पर जो इतनी स्ट्रांग पूजा विधि है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आगे वीडियो में हम चलते जाएंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी मैं बात करूंगी। देखिए, पूजा विधि इतनी ही ज़्यादा सटीक है, इतनी ज़्यादा सिद्ध है कि इससे आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। रिजल्ट ना मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बशर्ते जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे ही फॉलो करना है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि आपको कोई फॉलो करने वाली कोई बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात
हो भी सकती है। ये वीडियो आगे चलेगी तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक ऐसी पूजा विधि जिसके गारंटीड रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट ना मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो पूजा विधि आपको रिजल्ट दे रही है वो आपसे भी कुछ चाहती है कि आपको भी कुछ उसके लिए रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी होगी। रिजल्ट आपके सामने होगा। जो कहीं से भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया है आज तक, वो इस पूजा विधि से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, 3 ग्रह ये पूजा आपकी कवर कर लेगी, सूर्य, बृहस्पति और बुध। ये तीनों ग्रह हमारे लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं। यूं तो सभी ग्रह मायने रखते हैं, पर ये तीनों ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। अब मैं इस वीडियो में अगर आपको बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। तो उन ग्रहों का क्या महत्व होता है, क्या बेनिफिट देते हैं, अगर वो इन्फ्लिक्टेड हों, हमारे कुंडली के अंदर शुभ फल ना दे रहे हो तो क्या नुकसान हो सकता है, किस किस तरह का नुकसान देते हैं, ये आप आराम से इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर आज पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन बढ़िया बढ़िया उपाय वाली पूजा विधि या नए से नए टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। आप उनसे चूक ना जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो राम नवमी की मैं ये पूजा विधि की बात कर रही हूँ, बहुत ही खास है, इसलिए बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ। इसको आप बीच में स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूँगी। अगर आप उन पॉइंट्स से ही चूक गए तो अगर आपने पूरी पूजा विधि कर भी ली तो आपको कोई खास रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूजा विधि के साथ कुछ फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको 3 ग्रहों के बारे में बता दिया, ये तीनों ग्रह तो आपके स्ट्रांग होंगे ही होंगे। अगर आप लाइफ में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, एक्स वाई जेड कोई भी क्षेत्र है, उसमें आप हाईएस्ट पोजीशन चाहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन, आप किसी जॉब में हैं, उस जॉब में आप मान लीजिए ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पर हैं, पर उसमें आप हाईएस्ट पोजीशन अगर चाहते हैं तो ये पूजा आपके लिए है। अगर मान लीजिए कि आप IAS, IPS कर चुके हैं, लेकिन आप जिस क्वालिफिकेशन को आपने अटेन करके रख रखा है, आपको मिल चुकी है, लेकिन जो पद आपको मिलना चाहिए एक IAS होते हुए, IPS होते हुए, वो पद आपको नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कोई रुकावट आ रही है, तो ये पूजा विधि अपने आप में इतनी सिद्ध है कि वो पद आपको प्राप्त करवा ही देगी। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपकी मदद करेगी, आपको उस दिशा में ले जाएगी, नहीं। ये पूजा विधि अगर आपने फॉलो कर ली तो वो पद आपको प्राप्त होना ही होना है, ये मान करके चलिए। अब स्कूल में इतने सारे टीचर्स होते हैं, पर प्रिंसिपल एक ही बनता है। कॉलेज में इतने सारे प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल एक ही बनता है। अब मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं, पर मंत्री नहीं बन पाते, मिनिस्टर नहीं बन पाते। ये पूजा विधि आपके लिए है, क्योंकि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप उस पद को प्राप्त कर पाएं जिसकी आपने कल्पना तो की, चाहत तो रखी कि ऐसा हो जाए, पर संभव नहीं हो पाता। अब यहाँ हमारे मन में इच्छा है कि ये हो जाए, हम उस लायक भी हैं, हमारे पास वो डिग्री भी है, वो क्वालिफिकेशन भी है, हमने सब कुछ कर भी लिया, इलेक्शन जीत भी ली, पर मंत्री तो हम नहीं बन पाते।
हमने मंत्री बनने की हमारे में इच्छा है पर हम बन नहीं पाते। तो यही एक पूजा विधि ऐसी है जो आपको मंत्री भी बना देगी अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं, आप मंत्री बनना चाहते हैं, यही एक पूजा विधि है जो आपको मंत्री भी बना सकती है, यानी कि आपके उन सपनों को साकार कर सकती है जो आप सपने देखते तो हैं पर संभव आपको नहीं लगता कि संभव हो पाएंगे। तो उस असंभव को संभव यही पूजा विधि बनाती है। आप किसी भी लाइन में हैं, मान लीजिए आपका ब्यूटी पार्लर ही है, उसी क्षेत्र में एक टॉप का ब्यूटी पार्लर खोलना आपका नाम हो जाए, किसी भी क्षेत्र में है जिसमें नेम एंड फेम हो, नाम भी अच्छे मायने में, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपका नाम हो तो एक अच्छी सोच के साथ नाम लिया जाए, एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान आपको कहा जाए। तो जहां पर भी एक अच्छा वर्ड यूज हो जाता है कि बहुत ही अच्छा सैलून है इसका, बहुत ही अच्छी दुकान है इसकी, बहुत ही अच्छा ये इस जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा ये मंत्री है, जहां इज्जत की नजर से आपको देखा जाए, वो पद ये पूजा विधि आपको प्रदान करती है। आई होप के शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी वो पोस्ट, वो पोजीशन है जिसके आप लायक हैं, उससे ऊपर कोई हाई पोजीशन है ही नहीं, आप हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हैं, आप हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हैं और कोई जाने ना जाने आपका दिल जानता है कि आप उस पोजीशन को मैनेज नहीं कर पा रहे। मान लीजिए एक घर की बात ले लेते हैं, एक हेड ऑफ द फैमिली एक घर में है, एक हेड ऑफ द फैमिली दूसरे घर में है। एक बंदा जो है वो अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से चला पा रहा होता है और वहीं दूसरी जगह पर एकदम मिसमैनेजमेंट चल रही होती है। यही सिचुएशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आप उस पोस्ट पर हैं, हाईएस्ट पोस्ट पर हैं, पर आप जानते हैं या कुछ और लोग जानते हैं कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको लगता है मेरे से ये नहीं हो पा रहा, तो आप इस पूजा विधि को फॉलो करना, आप देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य कर पाएंगे, मैनेज अच्छी तरह से कर पाएंगे आप। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर। इसके अतिरिक्त अगर आपने जीवन में आध्यात्मिक लाइन चुनी हुई है, स्पिरिचुअल लाइन में हैं आप, अब ये मत सोचना कि स्पिरिचुअल लाइन की बात मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। देखिए, स्पिरिचुअलिटी पर अलग से भी मैं स्पिरिचुअल लाइन पे एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट कवर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप आध्यात्मिक लाइन में हैं और मोक्ष तक की आप प्राप्ति चाहते हैं, तो ये एक अकेली पूजा विधि इतनी पावर रखती है, इतनी शक्तिशाली है कि आपको मोक्ष तक पहुंचा देगी। मोक्ष से बढ़कर तो जो आध्यात्मिक लाइन में होते हैं उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपने ये पूजा विधि फॉलो करी और जिस प्रकार मैं बताऊंगी, तो ये पूजा विधि आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी। अब इसकी आगे मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस भी बताऊंगी। अब करना क्या है, रामनवमी पर, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। तो रामनवमी के दिन सुबह 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में ही ये पूजा विधि आपको करनी है। जो भी ये पूजा विधि करेगा वो फास्टिंग करेगा 12:30 तक, एटलीस्ट 12:30 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, लेकिन आप
11:30 से 12:30 से पहले, 11:30 से 12:30 के बीच में आप ये पूजा विधि करेंगे। और 11:30 से पहले अगर आप चाहें तो फल खा सकते हैं, पर अनाज आपने नहीं खाना है। आप फास्ट मेंटेन करेंगे 12:30 तक, जब तक ये पूजा विधि आपकी कंप्लीट हो जाए तब तक। उससे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर आप कर सकें फॉलो तभी करिएगा। अगर आपको लगे कि आपको खाना ही खाना है तो आप ये पूजा विधि मत करना, क्योंकि इसमें आपको फास्टिंग करनी ही है। आप थोड़ा बहुत फल खा सकते हैं 11:30 से पहले। 11:30 से 12:30 के बीच आपको ये पूजा विधि करनी है। 11:30 से पहले आपको एक बार नहाकर साफ सुथरे वस्त्र पहनना पड़ेगा। चाहे आप सुबह नहा भी चुके हैं तब भी पूजा पर बैठने से इमीडिएट पहले आपको नहाना है, आपको स्नान करना है, वो भी सिर से लेकर के पैर तक एकदम साफ सुथरे, और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। सिर से पैर तक आपको नहाना है जो भी ये पूजा विधि करेंगी। और महिलाएं भी ये पूजा विधि कर सकती हैं, बशर्ते कि वो अपने पीरियड्स के डेज में ना हो, क्लियर डेज में हो। जो भी करना चाहे वो कर सकता है, पर वो क्लियर डेज में होना चाहिए। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी, ये तो रामनवमी के दिन का मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन से आपने ये पूजा करनी है। आप चाहें तो इसको अपने मकसद के लिए जो मैंने आपको बताया है आगे कंटिन्यू करते रहें, आगे कंटिन्यू करते रहें। याद रखिएगा, ये पूजा विधि आपको वो पद दिला सकती है जो शायद किसी और रास्ते से आपको ना मिल पाए, ये गारंटी है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो वो पद दिला देगी, फिर तो सारे कर ही लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मेरी ये वीडियो बहुत ही कम लोगों तक पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी गई तो बहुत कम लोग जो हैं इसको ओपन भी करेंगे, और जिन्होंने कर लिया उनमें से बहुत कम इसको पूरा देखेंगे। जिन्होंने देख लिया वो स्किप कर करके जो देख रहे होंगे उन्होंने वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए। और इसमें आगे जो मैं रिस्ट्रिक्शन बताने वाली रही हूँ आपको, वो सारे जने फॉलो नहीं कर सकते। मैंने कहा है ना, मंत्री सब नहीं बन पाते, सीईओ कोई एक ही होता है, प्रिंसिपल कॉलेज का कोई एक ही बन पाता है। तो जो वो फॉलो करेगा वही बन पाएगा, सारे नहीं बन सकते। सबके पास पहली बात है पहुंचती भी नहीं है, तो इसीलिए सारे लोग जो कर ही नहीं पाते। आप लोग ये नहीं समझते हैं, आप कहते हैं ना कि सभी के साथ अच्छा क्यों नहीं हो जाता, सभी को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता। भाई हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ, सारे लोग सभी जने जो हैं वो उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, और सभी तक एक वीडियो पहुंचती भी नहीं है, और सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होता। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने अगर आपको कुछ बता दिया है वो आप विश्वास से कर ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं ऐसे ही ये लड़की कुछ भी बताती जा रही है, हम क्यों करें, ऐसे ही कुछ भी बता रही होगी। उन लोगों के लिए भी मैं ये बोल देना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताती। इस लाइन में मैं सालों से हूँ, सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अतिरिक्त जो भी हम उपाय आप लोगों को बताते हैं वह वाम तंत्रा के साधकों के सिद्ध और सार्थक उपाय हैं, जिनके रिजल्ट 100% हैं ही। मैं 99% भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आज तक जिन्होंने विधि फॉलो करी है उनको 100% रिजल्ट आया ही आया है। यह तो आप मान करके चलिए, विश्वास करके चलिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जिनको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देखिएगा ही मत, लेकिन कुछ भी किसी भी तरह के गलत कमेंट्स लिख करके बाकी लोगों को उनके रास्ते से प्लीज मत भटकाइए। जो एक सही रास्ता पकड़कर आगे चलना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका मनोबल मत तोड़िए। और जो लोग मेरी बात पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं,
आज भी आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हर पूजा विधि जो मैं आपको बताती हूँ, हर जो उपाय बताती हूँ, वह सिद्ध और सार्थक है। कुछ भी ऐसे ही नहीं बता देती कि कुछ भी बता दूँ, बस कुछ भी वीडियो बनाई और डाल दी, बस व्यूज़ मिल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भला हो। तो अब क्या करना है, आपने रामनवमी के दिन सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में ये पूजा विधि करनी है। आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे। पूजा स्थान पर आप जहाँ पे बैठेंगे, चाहे आपका पूजा रूम हो, चाहे आपका कोई भी रूम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने पूजा स्थान पर कर रहे हैं और या अलग से पूजा रूम में कर रहे हैं, तो आगे भी जब भी आप मंत्र जप मैं आपको बताऊंगी, आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो उसी स्थान पर करना जहां पर आप ये शुरू करेंगे। आप अपने पूजा स्थान पर एक लाल गद्दी या लाल कंबल बिछा करके बैठेंगे। अपने सामने आपने राम दरबार का चित्र अवश्य ही रखना है। कोई भी मेरी पूजा विधि के लिए घर में कोई मूर्ति नहीं लेकर के आएगा, आप चित्र ही सामने रखेंगे। आराम से इंटरनेट से डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर आपको फ्रेम वाला मार्केट में मिलता है तो जाइए फ्रेम वाला लेकर के आ जाइए, क्योंकि इस पूजा विधि में चित्र आपके सामने होना बहुत ही आवश्यक है। वो आप अपने पूजा स्थान पर रख दें, भले ही फ्रेम वाला रखें, भले ही बिना फ्रेम वाला रखें, आप अपने पूजा स्थान पर बस उस चित्र को रख दें। अब यहाँ समझा देती हूँ, ये मैं आपको रामनवमी पर जब से आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए बता रही हूँ। आगे अगर आप चाहें तो आप मंत्र जब उस स्थान पर बैठ कर के कर लेना, भले ही आप चित्र सामने रखें ना रखें, भले ही आप प्रसाद सामने रखें ना रखें, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपने केवल जो है अपने जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, आपने बस रोज वो पूजा विधि फॉलो कर लेनी है। आप प्रसाद भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, आपने बस मंत्र जप। इस पूजा विधि के लिए आपको 9 गेंदे के फूल रखने हैं। गेंदे के फूल किसी भी रंग के हों कोई बात नहीं, पर वो 9 गेंदे के फूल होने चाहिए। प्रसाद में आपको 9 बेसन के लड्डू रखने हैं और धो करके उन बेसन के लड्डुओं के ऊपर, हर लड्डू के ऊपर आपने धो करके एक एक पत्ता तुलसी का रख देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं, आपने प्रसाद रख लिया है अपने सामने। 9 गेंदे के फूल जो हैं आप राम दरबार के चित्र पर चढ़ा देंगे। धूप दीप आपकी मर्जी है, धूप दीप दिखाना चाहें या ना दिखाएं आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी इच्छा है, मैं आप पर छोड़ देती हूँ। अगर आप ना भी दिखाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं, आपने राम दरबार के चित्र के आगे 9 गेंदे के फूल रख दिए हैं। आपने प्रसाद में 9 बेसन के लड्डू और हर लड्डू के ऊपर आपने एक धोकर के तुलसी का पत्ता रख देना है। रख दिया आपने। अब आप श्री राम का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है उच्च पद को प्राप्त करने की, अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त करने की जिसकी आप कल्पना करते हैं पर आपको वह संभव नहीं लगती। आपने वो इच्छा प्रभु के आगे प्रकट कर देनी है, इच्छा रख देनी है। ये इच्छा रखने के बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा आपने एक बार पढ़ देनी है। उसके बाद आपने तुलसी की माला का ही इस्तेमाल करना है। इसमें तुलसी की माला बार बार रिपीट कर रही हूं। तुलसी की माला से एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। जैसे ही ये जप कंप्लीट हो, आपने
9 माला तुलसी की ही माला से ओम राम रामाय नमः मंत्र का जप करना है। 9 माला, फिर बता देती हूँ, यानी कि 9 × 108 टाइम्स। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, तुलसी की माला से दोबारा आपने ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। आपने ओम राम रामाय नमः मंत्र को ओम वामदेवाय नमः से संपुटित कर दिया और इस सभी को आपने हनुमान चालीसा से संपुटित कर दिया। मतलब कि जब ओम वामदेवाय नमः आप दोबारा जप कर लेंगे तो जप करने के बाद आपने एक बार और हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। अब मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद एक माला आपने ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप करना है, उसके बाद 9 माला आपने ओम राम रामाय नमः मंत्र का जप करना है, उसके बाद एक माला आपने ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप करना है और ओम वामदेवाय नमः मंत्र जप कंप्लीट होते ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। यहाँ आपका पूरा पूजा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। पूरा पूजा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप प्रणाम करके अपने पूजा स्थान से उठ जाएं। 11:30 से 12:30 के बीच में ही दिन में आपको ये पूजा करनी है। उसके बाद उठते ही सबसे पहले आपने प्रसाद खा लेना है। ये प्रसाद तुलसी के साथ आपने खाना है। अगर आप पूरा लड्डू नहीं खा सकते तो थोड़ा सा खा लेना, तुलसी जरूर खा लेना। और ये प्रसाद आपने केवल अपने घर वालों को खिलाना है और किसी को भी घर के बाहर नहीं देना। जो सदस्य उस घर में रह रहे हैं, वहाँ के फैमिली मेंबर्स हैं, आपका ब्लड रिलेशन है, केवल आप उन्हीं के साथ शेयर करेंगे। जो उस घर के सदस्य नहीं हैं, उनके साथ आप वो प्रसाद बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते, वह उसके हकदार ही नहीं है। घर के बाहर किसी भी बच्चे, बुजुर्ग, किसी को भी आपने वो प्रसाद बिल्कुल भी नहीं बांटना। ये प्रसाद केवल आपके लिए है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज खा सकते हैं। अब यही मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि वो प्रसाद आप कंज्यूम नहीं कर सकते, किसी भी कारण से आप नहीं खा सकते, तो जाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना। लेकिन किसी को अपने हाथ से बिल्कुल बांटना मत। ये प्रसाद केवल आपके लिए ही है। अब जो लोग मनोकामना रख कर के, जिन्होंने ऐसे ही रामनवमी की पूजा करनी है, अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये पूजा विधि उन्होंने एक बार कर ली, रामनवमी पर कंप्लीट हो गई। पर अगर वो चाहते हैं कि जो उन्होंने मनोकामना रखी है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है, सब बताया है आपको, तो आप इस पूजा को कंटिन्यू करते ही जाएंगे, कंटिन्यू करते ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपने रोज सुबह उठकर नहा धोकर के, अब यहाँ टाइमिंग्स की बात नहीं है, सुबह उठ के नहा करके सबसे पहले आप ये मंत्र तुलसी की माला से 108 बार जप लेना। ओम राम रामाय नमः। इससे पहले आप ओम वामदेवाय नमः मंत्र जप लेना, फिर ओम राम रामाय नमः, फिर ओम वामदेवाय नमः। आपने ओम वामदेवाय नमः से आपने ओम राम रामाय नमः मंत्र को जो है संपुटित कर देना है। एक एक माला दोनों की जप लेना और बीच में ओम राम रामाय नमः मंत्र की भी एक माला जप लेना। रोज इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप उस उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको संभव नहीं लगता, श्री राम की कृपा से वो पद आपको जरूर ही मिलेगा, वो पोजीशन आपको अवश्य ही मिलेगी। इसके अलावा आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी किसी भी चीज को मैनेज करने की मैनेजमेंट पावर आपकी बढ़ेगी और आपका कैरेक्टर हमेशा हाई रहेगा।
हमेशा मजबूत रहेगा। अब मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन बता देती हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शन ये है आपको कि आपको ये विधि के दौरान भी, जिस दिन आप कर रहे हैं, जब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको सात्विकता मेंटेन करके रखनी ही है। ओनली वेजिटेरियन फूड, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सात्विकता मेंटेन करके रख सकते हैं आजीवन, तब तो आप ये पूजा विधि करना, अदरवाइज आप ये पूजा विधि मत करना। ये पूजा विधि आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट 100% है, आपको मिलने ही है। तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप सात्विकता मेंटेन करके रखें। आपने केवल वेजिटेरियन फूड ही खाना है, जो ऐसी इच्छा रख रहे हैं। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। अब इसके बाद एक और रिस्ट्रिक्शन आप पर डाल देती हूँ। आप शादीशुदा हैं तो भी, शादीशुदा नहीं है तो भी। अब जो शादीशुदा है पहले उनके लिए बता देती हूँ, मेल के लिए बता रही हूँ मैं पहले। आप ये पूजा विधि सात्विकता में तो मैंने आपको बता दिया है, वेजिटेरियन रहेंगे आप, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। इसके अतिरिक्त आपने कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ के अलावा किसी भी और स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। मतलब आप मेरा समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपनी वाइफ के साथ ही संबंध रखेंगे और इधर उधर लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और जो शादीशुदा नहीं हैं और वो उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं इस विधि द्वारा, वह भी हमेशा सात्विकता मेंटेन करके रखेंगे, इधर उधर अलग अलग लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं अपने पॉइंट को इस वीडियो में बस इतना ही क्लियर कर सकती हूँ और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे। और यही रूल महिलाओं पर और लड़कियों पर भी लागू होता है। अपने पति को छोड़ करके वह किसी भी अन्य आदमी की तरफ, लड़के की तरफ ध्यान नहीं देंगी। एक ही का हमेशा बनके आपको रहना होगा और हमेशा आजीवन सात्विकता मेंटेन करके रखनी होगी। अब यही एक और पॉइंट बता देती हूँ, इसीलिए कहती हूँ वीडियो को स्किप कर करके, गैप दे दे के मत देखिए, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं। आप जो पद चाहते हैं वो आपने प्राप्त कर लिया। मान लीजिए अभी आप मिनिस्टर ही बन गए, चलिए मिनिस्टर छोड़िए, मान लीजिए कि आप कंपनी के CEO बन गए हैं, उस पोजीशन पर आ गए, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, पार्टीज, ड्रिंक, नॉनवेज सब चलता ही है। उस पोजीशन पर आप पहुंच गए तो मेरी आज की दी हुई सीख मत भूलिएगा। उस पोजीशन पर, जो पोजीशन आप चाहते हैं, उस पर पहुंचने के बाद भी आपने सात्विकता मेंटेन करके ही रखनी है। सबके साथ मिलकर के एक दिन भी आप कभी ड्रिंक नहीं कर सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको त्यागना ही होगा। शुरू करने से पहले ही त्याग देना होगा आपने। ये पूजा विधि शुरू करने से पहले ही, अगर आप में इतनी हिम्मत है तभी शुरू करिएगा, नहीं तो ये पूजा विधि करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने शुरू में फॉलो करके वो स्थान प्राप्त कर भी लिया और उसके बाद मेरी ये बताई हुई रिस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश करी, तो सीधा ऊपर से कहते हैं ना, नीचे डाउनफॉल होना, सीधा ऊपर से नीचे, जैसे कहते हैं ना शेयर मार्केट क्रैश कर गई, वैसे ही डाउनफॉल होगा आपका। धीरे धीरे करके भी नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस पद से कैसे आप नीचे गिरे। पुनः मुस्को भव, वो वाली सिचुएशन आपकी हो जाएगी।
तो ये पूजा विधि जिस पद तक आपको, जिस पोजीशन तक आपको पहुंचा सकती है, आप उसके नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो उस पोजीशन से धड़ाम से नीचे गिरेंगे भी, नुकसान ही होना है। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी हैं। एक ऐसी पूजा विधि आपको बता दी है जो आपको बहुत उच्च पद प्रोवाइड कर सकती है, प्राप्त करा सकती है। सकती क्या, कराएगी, ये गारंटी है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दी है, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर सकते हैं तभी ये पूजा स्टार्ट करना। फॉलो नहीं कर सकते हैं तो शुरू करने की ही आवश्यकता नहीं है। पूजा विधि आपको बताना मेरा फर्ज था। मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पूजा विधि करें, फॉलो करें, जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ही लोग इसे फॉलो कर पाएंगे। जो फॉलो करके उस पोजीशन को प्राप्त कर भी गए वो भूल भी सकते हैं, वापस से कोई गलती भी कर सकते हैं उस पोजीशन को मिल जाने के बाद। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, गाइडलाइंस हैं ये जो आपको फॉलो करनी है। आप फॉलो करते रहेंगे, आपको कोई भी आपकी उस पोजीशन से हिला नहीं सकता। आपका जो नेम और फेम होगा ये पूजा विधि करने के बाद, ये पूजा कंटिन्यू करने के बाद, उसको कोई हिला नहीं सकता। आपका कैरेक्टर, आपका नाम होगा, आपका फेम होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या प्राप्त होगा। एक तरह से इजी लैंग्वेज में कहें तो राजपाट मिलेगा। लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको बता दी है। बहुत सरल है पर रिस्ट्रिक्शन है। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत सरल है पर रिस्ट्रिक्शन ऐसी है जिसको फॉलो करना मुश्किल है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी, यही चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ये पूजा विधि, आगे बढ़ें। लेकिन मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन भी बता दी है। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको एक इतनी शक्तिशाली पूजा विधि बताई है, एक लाइक तो बनता है। भले ही उसमें रिस्ट्रिक्शन है पर कोई भी बात छुपा करके आप लोगों को बताना ये मैं सही नहीं समझती। जो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है, जो सात्विकता मेंटेन करनी है, वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इसमें जो मैंने आपको बताया है प्राप्त करने के लिए, वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक तरह से राजपाट मिलना, राजा बनना। तो उस राज्य को मेंटेन करके रखने के लिए, उस राज्य को प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है आपको फॉलो करनी ही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।